पैर फ्रैक्चर होके निकल रहे थे। हाँ। मतलब उस दिन मुझे पता चला था कि 9 लोगों के पैर टूट गए। जी 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 जी। तो ऐसा क्या ही, क्या ग्राउंड खराब है क्या? कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तो साध निशाना अर्जुन जैसा बालू से भी जल निकलेगा। वाह, क्या बात है। बालू से भी जल बहुत बढ़िया। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल जो कि गोरखपुर जोन से क्वालिफाई करके आए हैं प्रभास शुक्ला जी, सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज आप लोगों को ग्राउंड का अनुभव बताएंगे कि आप लोग कैसे जाएं और अपना फिजिकल क्वालिफाई करके आएं। प्रभास शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और ये बधाई आपको भी सबसे पहले मैं देना चाहूँगा जी। क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में, आप लोगों को ये बता दें कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने फिजिकल की शुरुआत की थी और सर के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे और सर ने जो टिप्स बताई थी उन्हीं को फॉलो करके हमने आज फिजिकल जो है वो क्वालिफाई किया है। इसके लिए सर को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है और ये सर का ही प्रयास रहा जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना हमारे लिए फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ही मतलब कठिन बात थी, बहुत समस्या का विषय था। और अब साथियों आपको ये बता दें, क्योंकि बहुत लोगों की ये शंका और समस्याएं ये होती हैं कि वहाँ पे क्या होता है, जी, कौन सी चीज़ होती है। बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि वहाँ पर, तो वो जो डिटेल सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शुरुआत से कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ। जी, आप एंट्री से लगा के एंड तक बताना। जी जी जी। तो ये पूरा जो डिटेल है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और साथ में एक बात ये है कि कुछ बातें मैं और बता दूंगा जो सर ने हमको बताई हैं, तो वो अगर बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फिजिकल बिल्कुल क्वालिफाई होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो पहला ये था, हमारी एंट्री 1 बजे के करीब थी जी। वहां पर एंट्री जो है सर, जिसकी जितने बजे होती है उतने बजे ही उसको वहां जाना है। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको उसी समय पहुंचना है। हाँ, वो उसी रिपोर्टिंग टाइम में उसको पहुंचना है। जी। अगर रिपोर्टिंग टाइम चेंज होता है तो वो वहां पर दिक्कत करते हैं, इसलिए प्रयास ये करें कि समय से पहुंच जाए। जी। और फिर वहां पर 25-25 बच्चों का बैच होता है। हाँ। जो कि ए और बी में बटा होता है। वो पहले से ही यहाँ पर बाहर लिखा लगा होता है कि आपका किस बैच में है। अच्छा, वो लिस्ट चस्पा कर देते हैं वो पहले लिस्ट चस्पा कर देंगे वहां पर, उसी के अनुसार आपको जाना है। तो पहले आपको पंडाल नंबर 1 में बैठना है जी। वहां पर आपको लाइन से बैठा दिया जाएगा, एक लाइन में 25 बच्चे होते हैं। फिर थोड़े समय बाद में जब पंडाल 2 जो है वो खाली हो जाएगा तो पंडाल 1 वाले बच्चे पंडाल 2 में पहुंच जाएंगे जी। वहां से आगे जब चलेंगे तो पहला प्रोसेस चेस्ट का होगा। अच्छा, चेस्ट नंबर देते हैं। पंडाल 2 में आपको सारे कपड़े उतार देने हैं, रनिंग वाले कपड़ों में आ जाना है जी। पहला पंडाल 2 में बैठ जाइए शांति से। पंडाल 1 में, पंडाल 2 में आप कपड़े उतार करके रनिंग वाले कपड़ों में आ जाएं। फिर आप आ जाएंगे लाइन अप होने के लिए। अच्छा, लाइन अप होने के लिए जब जाएंगे वहां पर आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा। जब चेस्ट नंबर मिलेगा तब आपको चिप के लिए भेज दिया जाएगा। अगला जब आप चिप के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर जाने के बाद में आपको सबसे पहला काम क्या होगा कि आपकी चिप पैर में बांध दी जाएंगी और उसमें आपको एक लाक दे दिया जाएगा। अच्छा, तो वो लाक आपको लगाना। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि वो लाक जब वो लोग लगाते हैं तो लाक लगाने के बाद में वो काटते नहीं है, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि वो लाक आपके पैर में न फंसने पाए। इससे रनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। या तो आप उसको लाक को एक्स्ट्रा लाक कटवा लें या उसको पैर से अलग रख दें, हटा दें। ये आपको काम कर लेना है। फिर जब आपकी ये लाक हो जाएगा, चेस्ट नंबर हो जाएगा, तब आपको अंदर एंट्री करनी है आधार कार्ड के लिए। वहां पर आधार कार्ड आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वाला जी। वहां पर जिनके आधार कार्ड लॉक नहीं होते हैं उनका बायोमेट्रिक हो जाता है, जिनके लॉक होते हैं उनका बायोमेट्रिक नहीं होता है, तो उनको अनलॉक करवाना पड़ता है, जो कि उसके लिए समय लगता है। इसलिए आप लोग ये देख लें कि पहले से ही अनलॉक करवा करके जाएं जी। ये वहां पर उन लोगों के लिए और एक बात मैं बता रहा हूँ कि अनलॉक सबसे पहले करवा के जाएं जी। फिर दूसरा काम ये रहेगा, फिर जब आपका आधार वाला वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप सीधे चले जाएंगे। दूसरा एक मंच है बना,
स्टेडियम में, वहां पे उन लोगों को भेज देंगे। पहले एंट्री में आधार कार्ड वाला हो गया, फिर मंच पे पहुंचेंगे, वहां पर आपकी चिप चेक की जाएगी कि चिप चल रही है कि नहीं। अच्छा, चिप वेरीफाई होती है, वेरीफाई चिप होगी। चिप वेरीफाई होने के बाद में आपका वहां पर भी बायोमेट्रिक वाला सिस्टम होगा, थंब इम्प्रेशन करके, और तब तक आपके पास में बैग रहेगा। अच्छा, तब तक बैग रहता है? हाँ, तब तक बैग रहता है, उसमें आप ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये सब आप रख सकते हैं तब तक के लिए। फिर जब आपकी चिप स्कैन हो जाएगी, फिर आपको बैग जो है रखने के लिए बोला जाएगा। बैग रखेंगे, बैग रखने के बाद में आप फिर अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद में अंदर बैग रखना, वहीं पे अलग टेंट बना है बैग रखने वाला, वहां पे रख के आप अंदर आ जाएंगे। वहां पर आपके पास में एक एडमिट कार्ड बचा होगा उस समय पर, और एक डिक्लेरेशन वाला बचा होगा। बाकी आपको आधार कार्ड वहां नहीं लेके जाना, आधार कार्ड आपको अपने बैग में ही वहीं रख देना है। और फिर वो लेकर के आप आएंगे तो एक कैमरा मैन होगा जो कि आपसे नाम पूछेगा, चेस्ट नंबर और ये सब करके आपकी वीडियो कुछ सेकंड की बना देगा। अच्छा, वीडियो बनती है इसकी? हाँ, वहां पर वीडियो बनती है पूरी। फिर जब वो वीडियो बनने के बाद में फिर आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर एक सर ब्लैंक होता है, वहां पे एक टेक्स्ट लिखा होगा, वो तुरंत लिखवाएंगे आपको वहां सामने, उसको आपको टेक्स्ट तुरंत लिख देना है। फिर वो फाड़ लेंगे, एक नीचे का जो छोटा सिरा है, एडमिट कार्ड 2 सिरों में है, एक अपर साइड एक लोअर साइड। लोअर साइड वाला वो आपको दे देंगे, अपर साइड वाला जो है वो जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद में फिर आपको बैठाल देंगे। 25 बच्चे जब हो जाएंगे तब तक बैठाले रहेंगे। 25 बच्चे जब तक नहीं होते तब तक आपको वहीं पे स्टेडियम की सीढ़ियों पे बैठाले रहेंगे, और फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए शुरुआत कराएंगे। जब 25 बच्चे हो जाएंगे तो उनको ले जाकर के बोरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। और बोरी जो है, बोरी उठवाने के लिए इधर शिफ्ट ए वाले जो हैं इस सिरे से शुरू करते हैं, यानी कि साइड ए से, और शिफ्ट बी वाले जो हैं वो साइड बी से शुरू करते हैं बोरी के लिए। उसमें कोई, और बोरी वाले में हम बताना ये चाहेंगे कि उसमें समय जो है 2 मिनट का है, तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, कोई समय का कोई, उसमें समय की कोई दिक्कत ये नहीं रहती है कि आपको समय कम मिलेगा। आपको पहले स्वस्थ तरीके से आपको बोरी उठा लेनी है। अच्छा, पता चला कि यहाँ पर प्लास्टिक की बोरी है, उनको उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? प्लास्टिक की बोरी है, वो देखने में आपको बड़ी लगेंगी फोटो में, कहीं पे वीडियो में, ये मैंने भी देखा था तो लग रहा था बहुत बड़ी वजन, मगर जब आप उठाएंगे तो बहुत आसानी से उठ जाती है। अच्छा, वहाँ पर सपोर्ट करते हैं उठाने के लिए? उठाने के लिए सपोर्ट करेंगे अगर आप उठा नहीं पाते हैं। अच्छा। मगर अधिकतर बच्चे उठा लेते हैं, क्योंकि वो फिजिकल के लिए गए होते हैं, वो मजबूत बच्चे होते हैं, तो उनको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बच्चे वहां से उठा लेंगे। और हाँ, लगभग में ये जो आपकी रहती है 3 से 4 फुट ऊंची बेंच होती है। अच्छा। उन पे लगी होती हैं, और 2 से 3 स्टेप तक लगी होती हैं। तो जो अगर प्रयास आप ये करें कि पहले राउंड में पहुंच जाए, तो आपको ऊंचाई पे रखी हुई जाएंगे, जिससे कोई दिक्कत आपको उठाने के लिए भी नहीं होगी, और ये उठ जाएगा। फिर वो बोरी लेकर के, तब तक आपका टाइम नहीं काउंट होगा, मगर फिर आपको टाइम के लिए इतना करना जरूर है कि जब आप पैड पे पैर रखेंगे तब आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, जब आप मैट को क्रॉस करेंगे। हाँ, मैट को या सेंसर पैड या वो जो है टाइम काउंट, फिर आपको वहां से चलते जाना है, और बहुत आराम से जा करके फिर अगले राउंड में पैड के आगे वो बेंच रखी है, वहां पे आपको बोरी उतार देनी है बस। और फिर आपको वहां पर लाइनअप करा देंगे। लाइनअप कराने के बाद में वहां से ग्राउंड के अंदर भेज देते हैं। 5-5 बच्चों को ग्राउंड के अंदर भेज देते हैं, और वहां पर लाइन लगवा दी जाती है। फिर जब 25 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तब दौड़ के लिए होता है काम शुरू जी। और जब दौड़ के लिए काम शुरू होगा तो वहां पर सर गिट्टियां जो है और या लकड़ी, ये कुछ नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, बहुत लोग काउंट करने के लिए ले जाते हैं। हाँ, वो अगर कोई ले जाते हैं तो उनको पहले ही वहां डलवा देते हैं। हमारे बैच में 2-4 बच्चे ले गए थे तो उनके हाथ खाली करवा लिए थे। अच्छा, इसलिए गिट्टियां और वो कुछ लेके नहीं जाना है। काउंट राउंड अपने हिसाब से करने हैं, और जब पहला टाइम तब शुरू होता है जब पैड पर, पहले पैड पर। हाँ। और एक बात ये बताना चाहेंगे, वहां पर 2 पैड पड़ी हैं। अच्छा। जब फिनिशिंग करनी है तो सेकंड पैड पे आप जाकर के फिनिश करेंगे।
ये बात समझ लीजिए, अगर पहले पैड के पास में रुक गए तो वो फिनिशिंग नहीं मानी जाएगी। टाइम आपका चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, इसलिए फिनिशिंग जो है सेकंड पैड पे करनी है। मतलब उसी स्पीड से सेकंड वाली भी क्रॉस करनी है। हाँ, उसी स्पीड से सेकंड वाली क्रॉस करनी है। और एक बात ये बताना चाहेंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि हाँ ये रेस में बहुत, क्योंकि हमको भी पहले बहुत डर लग रहा था, मगर जब वहां पे गए आप रिलैक्स होकर के जाएं। अच्छा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, हम भी पहले दिन गए थे वहां पर। जी। तो वहां से कई लोगों के पैर फ्रैक्चर होके निकल रहे थे। मतलब उस दिन मुझे पता चला था कि 9 लोगों के पैर टूट गए। जी। तो ऐसा क्या ही, क्या ग्राउंड खराब है क्या? हाँ, नहीं, ग्राउंड खराब नहीं है। वो पैर टूटे उन लोगों के, फ्रैक्चर उन लोगों के हुआ, वो या तो वजन में ज्यादा थे या उन लोगों का ऐसा हुआ कि वो प्रैक्टिस नहीं किए। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, डायरेक्ट वो ग्राउंड गए और वहां पर ही स्टार्ट किया अपना रनिंग। तो बस ये आपको देखना है कि आप सामने वाले को इस हिसाब से देखें कि उसको कोई दिक्कत ना आने, उसको आप टकराए नहीं। जैसे मैं राउंड कर रहा था तो मुझको ओवरटेक, जब यानी कि लोग जिसको कहते हैं काटने के चक्कर, तो मैंने ओवरटेक किया तो उस समय पर एक और लड़का आ गया। अच्छा। हमको ओवरटेक करने के लिए। तो ये 3 लोग, तब आप एक लाइन में 3 लोग हो गए। तब हो सकता है, मतलब इंजरी की संभावना तब ज्यादा हो। हाँ, अगर पैर वैर आपस में टच हो गया, गिर गए। बस इस चीज का मेन ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है। बाकी ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड इतना मुलायम और अच्छा है कि अगर आप नंगे पैर भी दौड़ें तब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो ग्राउंड खुद ही, और मैं यकीन मानिए कि 4 राउंड लगाने में कतई कोई समस्या नहीं होती है। आप लगाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि कितने समय में लगा। हाँ, जो बाहर निकल के आ रहे थे वो लोग यही बता रहे थे कि मैं कहीं एक राउंड भूल तो नहीं गया, कहीं 3 ही तो नहीं लगाए हमने। जी, क्योंकि वहां पे पहला राउंड इतनी स्पीड में लग जाता है कि किसी पता को नहीं चलता। हाँ। इसीलिए आदमी लास्ट वाले 3 राउंड गिन पाता है, चौथा वाला। इसलिए राउंड गिनने में अगर आप समस्या नहीं करेंगे और लगातार दौड़ते रहेंगे, अगर आप लगातार दौड़ते रहेंगे तो आपका कतई निकलेगा। मतलब अगर आप रुक नहीं रहे हैं, अगर रुक नहीं रहे हैं जी, तो, और वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। वो जो है वो आपका सपोर्ट जगह जगह पर करता रहेगा। बस ये है कि आप अगर अपने हौसले के साथ में जाएंगे तो ये मान के चलिए आपको वहां पर सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने यहाँ ग्राउंड पे कतई कोई प्रैक्टिस की है तो आपको वहां पर सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ में आप लोगों को एक और मोटिवेशन की बात बताए दे रहे हैं कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो साध निशाना अर्जुन जैसा बालू से भी जल निकलेगा। वाह, क्या बात, बालू से भी जल, बहुत बढ़िया, बालू से भी जल। जय हिंद।